Hello everyone, I am Arshit Reddy. Welcome to my law classes. Today we are starting law of tort. This subject help us understand how law protect our rights and how compensation given when someone causes and harm by the wrongful act. I will explain. Every topic is simple language with easy example and important cases so that you can understand clearly and write better the answer in exams. लॉ ऑफ टॉट का हम मीनिंग डेफिनेशन नेचर स्कोप और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केसेस देखते हैं। लॉ ऑफ टॉट का मीनिंग देखते हैं। लॉ ऑफ टॉट आपका है क्या? द टर्म लॉ ऑफ टॉट एंड ड्रिवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये लॉ ऑफ टॉट जो है एक लैटिन वर्ड्स है जो टॉटियम से बना है। मीन्स ट्विस्ट, क्रुप्ट या अनलॉफुल। लीगल सेंस द टॉट एंड द रेफर सिविल रॉन्ग अदर दैन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि लॉ ऑफ टॉट जो है एक टॉटियम शब्द से बना है आपका, जिसका मीन्स होता है ट्विस्ट, मीन्स तोड़ना फोड़ना या घुमाकर करना। उस चीज़ को जो काम आप सीधे तरीके से कर सकते थे उसको आपने टेढ़े तरीके से किया, या अवैध किया या अनलॉफुल तरीके से किया जो आप लॉफुल कर सकते थे। मीन्स जो टॉट लॉ की नज़र में गलत है एंड सिविल गलत है, मीन्स सिविल रॉन्ग है आपका। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप कहोगे कि लॉ के जो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं वो भी सिविल है, अगर लॉ ऑफ टॉट सिविल रॉन्ग है। बट यहाँ पर जो ब्रीच ऑफ, ना तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही वो आपका जो है क्राइम है। और यहाँ पर जिसके लिए रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, मीन्स आपको जो है एक कंपनसेशन प्रोवाइड, अब वो कितना होगा, अनलिक्विडेड डैमेजेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पर। जो विच द रेमेडी इज ए अनलिक्विडेड डैमेज। अनलिक्विडेड डैमेजेस मीन्स कि आपको जो डैमेजेस मिलेंगे वो कितने होंगे, वो डिपेंड ऑन द केसेस करता है। कि जब दूसरे पर्सन को उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो यहाँ पर उसका वायलेशन करने पर अनदर पर्सन एंड रिजल्टिंग द इंजरी और हार्म, जहाँ उसको नुकसान हुआ है तो उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, उसको रेमेडी प्रोवाइड से कराई जाएंगी, दैट इज टॉट। नेक्स्ट इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं लॉ ऑफ टॉट के अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड क्या कह रहे हैं कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कि लॉ ऑफ टॉट जो है वो अराइज होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, मीन्स जहां आपको सही तरीके से अपना काम करना था, प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। जो लॉ ने फिक्स कर रखा है कि आपको ये काम ऐसे करना है बट आपने उस तरीके से नहीं किया। लॉ सच ड्यूटी द बीइंग द टूवर्ड्स पर्सन। कि लॉ की कुछ ड्यूटीज हैं हर पर्सन के लिए कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, and towards the person and generally and the breach of and redressable by the action and unliquidated damages। कि यहाँ पर आपका जो है जिसका unliquidated damages प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि नेचर ऑफ द टॉट। लॉ ऑफ टॉट इज नॉट कॉडिफाइड लॉ। लॉ इन ऑफ टॉट जो है आपका एक अनकॉडिफाइड लॉ है। यहाँ कोई सेक्शंस या आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एंड द लॉ ऑफ टॉट इज ए ड्रिवन बाय फ्रॉम द लैटिन टर्म्स। एक लैटिन टर्म्स है टॉटियम, जिससे बना है टॉट आपका, मीनिंग ट्विस्ट और क्रूक्ड, मीन्स तोड़ फोड़ या टेढ़ा मेढ़ा। जो काम आप सीधे कर सकते हो बट आप उसको तोड़ टेढ़े मेढ़ा गलत तरीके से कर रहे हो, तो मीन्स क्रूक्ड या टूट या टेढ़ा मेढ़ा आपका। तो कंडक्ट विच इज नॉट द स्ट्रेट, कि आप स्ट्रेट ना करके उस चीज़ को टेढ़ा मेढ़ा करके कर रहा है, कुछ गलत तरीके से कर रहे हो। और लॉफुल एंड ए टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। जो आपके लॉ ऑफ टॉट के केसेस हैं वो एक सिविल रॉन्ग है, सिविल केसेस हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सिविल केसेस है। अब सिविल केसेस तो बहुत सारे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं, फैमिलीज़ के हैं, बट लॉ ऑफ टॉट के केसेस जो हैं वो आपके सिविल केसेस है, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट के केसेस यहाँ पर नहीं आते हैं आपके। तो इन विच द रॉन्ग डूवर एंड वायलेट द लीगल राइट्स, जहाँ लीगल राइट्स का वायलेशंस होता है वहाँ आपका टॉट काम आएगा। ऑफ द अनदर पर्सन, जहाँ किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन किया जा रहा है वहाँ आपका लॉ ऑफ टॉट में जाएंगे वो केसेस। द पर्पस ऑफ ए लॉ ऑफ टॉट टू प्रोटेक्ट द पीपल राइट्स एंड इंश्योर दैट एनी वन कॉज हार्म टू अनदर मस्ट कंपनसेट फॉर द हार्म। कि लॉ ऑफ टॉट में जो है आपके लीगल राइट्स के
वॉयलेशंस किसी अगर अनदर पर्सन का लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, उसको कॉज हार्म हुआ है या उसको जो है कोई नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम द क्राइम। क्राइम से बिल्कुल अलग है लॉ ऑफ टॉर्ट आपका, विच इज़ द पनिश्ड बाय द स्टेट। एंड अब क्राइम होगा तो वहाँ पर पनिशमेंट कौन देता है? स्टेट देगा। एंड क्राइम जो है अगेंस्ट सोसाइटी होता है, बस लॉ ऑफ टॉर्ट जो है आपका वो एक इंडिविजुअल पर्सन के भी अगेंस्ट होता है। नेचर हमने देखा लॉ ऑफ टॉर्ट का, तो लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर कैसा है आपका? अनकॉडिफाइड है। अब इसका स्कोप देखते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट का स्कोप क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट का स्कोप जो है बहुत वाइड है, बहुत व्यापक है। द स्कोप ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट वेरी वाइड एंड कवर्ड ऑल सिचुएशन वेयर वन पर्सन wrongful act and the cause legal harm to another. Tort law is deal the protection of the person, reputation, property, economic interest, social interest. लॉ ऑफ टॉर्ट का जो दायरा है या उसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है या बहुत वर्ड है। होल वर्ड्स के जो है हमें ये रेमेडी प्रोवाइड करता है। एंड जहाँ भी गलत कार्य होता है, जहाँ भी किसी को लीगल इंजरी होती है, लीगली नुकसान होता है, लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है, वहाँ आपका लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई हो जाता है। जहाँ भी किसी पर्सन्स की प्रॉपर्टी को, रेपुटेशन को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, सोशल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचता है, वहीं आपका लॉ ऑफ टॉर्ट प्रोटेक्शन आपको देता है। लाइक केयरलेस ड्राइविंग, negligence, strict liability, wrong like damages caused by the dangerous substance, and the scope has the expanded due to the judicial decision and statutory laws. The social needs, for the example liability for mental injury, consumer protection, medical negligence, motor vehicle accidents, and tort law flexible and keeps the growing विद द न्यू सोशल डेवलपमेंट। जैसे खतरनाक चीज़ों का नुकसान होना उसमें शामिल है। कोर्ट क्या करता है? अब यहाँ पर आपके सेक्शंस तो है नहीं, कहीं पनिशमेंट तो नहीं लिखा हुआ कि दिस सेक्शन में पनिशमेंट, दिस सेक्शन में पनिशमेंट है। जैसे आपका आप देखते हो बीएनएस है, बीएनएस में कि 303 है, यहाँ पर आपका थेफ्ट है, या 3010 है, यहाँ पर आपको डकैती मिलेगी। तो बट यहाँ पर ऐसा कोई आपका सेक्शन प्रोवाइड नहीं है। यहाँ जो केसेस आते हैं उन्हीं पर डिपेंड होता है और उसी पर कंपनसेशन दिया जाता है। जितना नुकसान होगा, जितना आपको जो है वायलेशन होगा राइट्स का, उसी पर डिपेंड करता है, आपके केसेस के सरकमस्टांसेस पर, परिस्थितियों पर उसी का दायरा देखा जाता है और यहाँ पर जो है रेमेडी प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसी के कुछ एसेंशियल्स देखते हैं कौन कौन से एसेंशियल्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के। एसेंशियल्स ऑफ द टॉर्ट, कुछ तत्व इसके। अब क्या होना चाहिए? एक लॉफुल टॉर्ट जो एसेंशियल 4 एलिमेंट्स टॉर्ट के जो हैं उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है? फर्स्ट, क्या रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए? यस। फर्स्ट, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, गलत कार्य होना चाहिए, कोई चूक होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड, लीगल डैमेजेस, क्या नुकसान होना चाहिए? यस। तो वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट्स, किसी का इंजरीज, यहाँ पर फिजिकल इंजरी से मीन्स नहीं है, यहाँ पर वॉयलेशन होना चाहिए किसी के राइट का, कानूनी क्षति होनी चाहिए, वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट्स होना चाहिए। द प्लांटिव मस्ट बी शो इंजरी टू द लीगल राइट्स, यहाँ पर प्लांटिव दिखाएगा कि हाँ उसको लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उसका। थर्ड इज लीगल रेमेडी, मीन्स अब लीगल रेमेडी कितनी होगी हमें तो नहीं बताया है यहाँ पर कि कितनी मिलेगी, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द केसेस, सिचुएशंस। अनलिक्विडेड डैमेजेस होगी, कितने भी मिल सकती है, अनलिक्विडेड डैमेजेस होगी। नेक्स्ट है रॉन्गफुल मस्ट बी द अनलिक्विडेड डैमेज, मीन्स डिपेंड करता है आपकी केस पर, जितना नुकसान हुआ उतनी आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। थर्ड इज टॉर्ट डिस्ट्रक्शन, टोर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये एक सिविल रॉन्ग है, कंपनसेशन दिया जाता है, यहाँ पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्राइम रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होता है, बट जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में रॉन्ग अराइज द
आउट ऑफ एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, रेमेडीज़ भी वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल ही दी जाएंगी। सिविल रॉन्ग है तो कंपनसेशन दिया जाएगा, सिविल अगर यहाँ पर क्राइम रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी है तो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इस कुछ केसेस देखते हैं इसके कि लॉ ऑफ टॉर्ट आपका कब माना जाता है। फॉर एग्जांपल एसबी वर्सेस वाइट 1703 का केस था आपका। तो उसमें क्या हुआ था, द प्लांटिव वाज द रॉन्गफुली प्रिवेंटेड फ्रॉम द वोटिंग एंड इवन द थ्रो एंड द एक्चुअल डैमेजेस वर द प्रोवाइड द कोर्ट हैज दैट द वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट्स इटसेल्फ द एक्शनेबल क्लेम। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट है वहाँ पर उसको जो है डिफेंडेंट ने जो है प्लांटिफ को वोट देने से रोका। यहाँ पर जो है प्लांटिफ को वोट देने से रोका। क्या वोट देना हमारा लीगल राइट है? यस, वोट इज ए लीगल राइट। अब यहाँ अगर आपको कोई वोट देने से रोकता है, इसी तरह से एसबी वर्सेस वॉइट का केस है, प्लांटिफ को जो है वॉज द रॉन्गफुली प्रिवेंट फ्रॉम द वोटिंग, उसको वोट देने से रोक दिया गया। अब वोट देने से रोका तो उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, इवन थ्रू द नो एक्चुअल डैमेज। उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई बोडली नुकसान नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियली नुकसान नहीं हुआ, या उसको कोई इकोनॉमिकली नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई एक्चुअल डैमेजेस नहीं हुआ, बट वॉज प्रोवाइड द कोर्ट हैज दैट द वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट्स। यहाँ पर उसके लीगल राइट्स का नुकसान हुआ है, यहाँ पर उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है और यहाँ पर कंपनसेशन दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ग्लोचेस्टर वर्सेस ग्रामर स्कूल का केस। अब ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल में क्या हुआ था, एक रिवाइवल स्कूल, एक स्कूल था ओपन द नियर बाय ऑफ द reduced and the plaintiff student। अब it was the held that there was damages but no legal injury। अगर आपके कॉलेज के सामने कोई और कॉलेज ओपन हो जाता है तो वहाँ आपको, और उससे क्या हुआ, उसने अपनी फीस कम कर दी और उसमें स्टूडेंट ज़्यादा आने लगे, आपके कॉलेज में स्टूडेंट कम आए, स्कूल में स्टूडेंट कम आए, तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में तो नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आपको लॉस हुआ है, बट आपके किसी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ, तो यहाँ आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, द लॉ ऑफ टॉर्ट प्लेज द रूल ऑफ द मेंटेनिंग एंड द सोशल जस्टिस बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स के राइट को एंड इंडिविजुअल्स राइट, प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन फॉर द सिविल रॉन्ग। जो भी कोई सिविल रॉन्ग होता है, नुकसान होता है किसी, चाहे वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को हो रहा है, वहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इट इज़ द कंटिन्यूसली एंड इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ लॉ एंड And last conclusion, law of tort and law of tort is an important part of civil law and that protect the legal rights individuals, and it is main purpose the provide compensation to a persons who suffer harm due to the wrongful act another, and law is based the fairness justice keep the developing with the needs of the society. The basic rule law of tort is clear, where there is a legal wrong and there must be the legal remedy.